हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में देखा। अब हम सिंटैक्स एनालाइजर के बारे में जब भी बात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो बात आती है कि ये क्या करता है, पास्ट ट्री ड्रॉ करता है। तो जो पास्ट ट्री ड्रॉ करता है तो पास्ट ट्री ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्शन रूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि पास्ट ट्री कहाँ से बनती है तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक ग्रामर होती है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं, उसके थ्रू वो पास्ट ट्री जो होती है वो ड्रॉ होती है। तो ऑटोमेटा वाले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप पहले उसको देख लीजिए, तो उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर समझ में आ जाएगी। अभी हम बात करने वाले हैं एम्बिग्यूटी के बारे में। अब एम्बिग्यूटी के बारे में कंपाइलर में क्यों बात कर रहे हैं, तो अगर आपने ऑटोमेटा का एम्बिग्यूटी वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें ताकि आपको ये समझ में आए। फिर भी मैं आपको एक बार रफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि एम्बिग्यूटी होती क्या है एक्चुअली में। तो होता क्या है कि पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर को नहीं ले पाता, तो सबसे पहले तो हमें पार्सर में चेक करना पड़ेगा कि एम्बिग्यूटी है कि नहीं है, तभी तो पास्ट ट्री बनेगी, तभी कंपाइलर का अगला फेज डेवलप होगा। तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो एम्बिग्यूटी के लिए अक्सर दिया जाता है, ई प्लस ई, ई स्टेरिक ई एंड ई टेंड्स टू आई डी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इसमें एक से ज़्यादा पास्ट ट्री बन रही थी। ठीक है, एक से ज़्यादा पास्ट ट्री बन रही थी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम कंपाइलर को प्रॉब्लम हो जाती है। कंपाइलर को प्रॉब्लम क्या हो जाती है, चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा पास्ट ट्री बनना। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई डी प्लस आई डी स्टेरिक आई डी, और चलिए दोनों प्लस ही ले लेता हूँ, और दूसरा ले लेता हूँ आई डी प्लस आई डी स्टेरिक आई डी। चलिए इन दोनों के लिए मैं पास्ट ट्री जल्दी से बनाता हूँ, इसके लिए भी दो पास्ट ट्री बनेंगी, ई टेंस टू ई प्लस ई, ई टेंस टू ई प्लस ई। यहाँ पे आपका आएगा आई डी, यहाँ पे आएगा आई डी, यहाँ पे आएगा आई डी। देखिए आई डी प्लस आई डी प्लस आई डी। तो अगर आपने एम्बिग्यूटी वाला लेक्चर आप ऑटोमेटा पे जाके अच्छे से देख सकते हैं, और मेरे इसी चैनल पे आपको ऑटोमेटा के लेक्चर मिल जाएंगे, उसमें आप एम्बिग्यूटी के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो अभी तो मैं रफली जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी पास्ट ट्री बनेगी ई प्लस ई। अब यहाँ पे आपका आएगा आई डी, ई प्लस ई आई डी आई डी। देखिए आई डी प्लस आई डी प्लस आई डी। तो ये दो जो थी ये बनी आपकी पहले के लिए। अब इसके लिए जब हम बात करते हैं तो इसके लिए भी देखिए ई, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्लस, तो प्लस वाला लेते हैं, ई प्लस ई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, पहले आपको प्लस चाहिए तो प्लस को ऊपर रखना है, तो अब आपको मल्टीप्लाई बाद में चाहिए, तो यहाँ पे तो इस तरफ तो हम एक ही सिंबल ले सकते हैं, तो आई डी हमने यहाँ ले ली। यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी प्लस इंटू, और यहाँ पे ई इंटू ई, फिर दूसरा वाला प्रोडक्शन रूल यूज कर लिया। यहाँ पे आपका आई डी, आपका आई डी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, ई टेंस टू ई स्टेरिक ई। हमने सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की, ई टेंस टू ई स्टेरिक ई। आफ्टर डैट यहाँ पे हमें चाहिए ई प्लस ई, और इसकी जगह हम लिखेंगे आई डी, इसकी जगह लिखेंगे आई डी, और इसकी जगह लिखेंगे आई डी। अब देखिए ये दो जो थी आपकी वो किसके लिए बनी है, आई डी प्लस आई डी स्टेरिक आई डी के लिए। अब यहाँ पे आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ये दो पास्ट ट्री बनी है, ये दो पास्ट ट्री, तो इससे तो सिंपल है कि ये एम्बिगुअस ग्रामर है। लेकिन अब हम एक एग्जाम्पल लिए थे, दूसरा क्यों लिए, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी सही है दोनों में से। दोनों पास्ट ट्री तो दोनों सही है, लेकिन देखते हैं कि हमारे लॉजिक के अनुसार कौन सा सही है। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या इवेल्युएट करेंगे, हम चाहे तो इन दोनों को इवेल्युएट करें, चाहे तो इन दोनों को इवेल्युएट करें, हमारी मर्जी, हम किसी को भी पहले इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले ये वाला आगे वाला इवेल्युएट हो रहा है, और उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, पीछे वाला पहले इवेल्युएट। मैंने ऑटोमेटा में आपको अच्छे से बताया था कि जो प्रोडक्शन नीचे आता है वो पहले सॉल्व होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ई प्लस ई आएगा तो इसकी जगह तो आई डी आ जाएगा, लेकिन इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह ये पूरा सॉल्व होने के बाद ही तो ऊपर आएगा। तो अब यहाँ पे चाहे आप इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वैसे प्लस में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हम कंप्यूटर हमारी तरह इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसको नहीं पता होता कि भाई हम कोई भी एक पहले यूज कर सकते हैं, तो उसको बताना होता है कि भाई तुम पहले ये यूज करोगे कि या इसको यूज करोगे। तो इसके लिए चलिए मान लेते हैं कि हम इसको केयर नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या होगा कि जाहिर सी बात है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम इस प्रोडक्शन को देखें तो इसमें ये पहले सॉल्व हो रहा है, यहाँ देखिए, तो ये हमारा तो राइट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, प्लस पहले सॉल्व हो रहा है, यानी कि पहले ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा सॉल्व हो रहा है, यानी कि ये गलत है। तो जब कंपाइलर के पास ये प्रोडक्शन आएगा और उसके लिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट की जाएगी, तो कंपाइलर जो है उसको थोड़ी ना इतना पता है कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा।
अब कन्फ्यूज हो जाएगा तो वो सोचेगा कि कौन सा हम कंपाइलर जो है आगे भेजें, ये पास ट्री भेजें या ये पास ट्री। चलिए यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो उसको कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि भाई अगर दोनों सेम आ जाए तो आप पहले इसको यूज कर लो फिर इसको यूज कर लो। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए अभी मैं बता रहा हूँ क्यों हटाई हमने एम्बिग्यूटी, और इससे कंपाइलर को क्या प्रॉब्लम हो रही थी एम्बिग्यूअस ग्रामर से, वो क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो अभी हम प्लस की छोड़ के मल्टीप्लाई, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम प्लस पे। तो अब कंपाइलर को थोड़ी ना पता है कि भाई हम किसको पहले लें, तो कंपाइलर को तो बताना पड़ेगा कि भाई तुम अगर प्लस दो जगह मिलता है तो पहले वाले को सॉल्व करो यार, दूसरे वाले को बाद में करना। तो जब हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला तो सही है, ये वाला गलत है। तो हमें इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि कंपाइलर इतना समझदार तो है नहीं कि वो समझेगा कि कौन सा लेना है, तो उसके लिए हमें एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करना है। चलिए देख लेते हैं एम्बिगुअस को अनएम्बिगुअस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इस पास ट्री को दोबारा ड्रॉ करके हम बताएंगे आपको। चलिए, तो हमने ऑटोमेटा वाले लेक्चर में भी इसको रिजॉल्व करके दिखाया है। तो ई प्लस ई, ये प्लस में जब प्रॉब्लम क्यों दे रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इधर भी जा रहा था इधर भी जा रहा था, इसके पास इधर भी ऑप्शन थे इधर भी ऑप्शन थे, और बीच में क्या है प्लस। प्लस को हमने क्या कहा है कि पहले जो आएगा उसी को सॉल्व करना है। तो पहले किसको सॉल्व करेगा, ये पहले इसी प्लस को सॉल्व करेगा। तो यानी कि ये जो होगा ये लेफ्ट रिकर्सिव होगा। लेफ्ट रिकर्सिव का मतलब पहले जो जितने आगे आते जाएंगे उनको पहले सॉल्व करेगा, यानी कि पीछे ये आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब आगे ये जो राइट में है आगे नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि इस सिंबल को हम हटाएंगे, टी से रिप्लेस करेंगे। जब आपको याद होना चाहिए, ऑटोमेटा वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे लिखते हैं तब भी ये एम्बिग्यूटी को हटा देगा, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं तब भी ये एम्बिग्यूटी को हटा देगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कंपाइलर में कि ये ऐसे नहीं, आपको ऐसे ही लिखना है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जब हम प्लस वाली बात कर रहे थे तो आपकी ये वाली स्ट्रिंग जो थी ई प्लस ई, ये वाली स्ट्रिंग जो आपकी थी वो सही थी, यानी कि ये लेफ्ट में आगे बढ़ सकता है लेकिन राइट में आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम राइट वाले सिंबल को ही हटाएंगे। तो पहला प्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि हम इसको टी प्लस टी ई क्यों नहीं लिखते, अक्सर इसको ई प्लस टी ही क्यों लिखते हैं। तो अब उसके बाद दूसरा क्या है कि जब हम टी अपने मन से तो रख नहीं सकते, इसमें प्रोडक्शन में अपनी वैल्यू तो रख नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है टी को हमें ई से रिप्लेस करना होगा। टी किसकी वैल्यू रखी हमने, ई की, तो यानी कि ई की वैल्यू क्या है टी। तो इसको हम ऐसे ना लिख के इसी में ऐसे लिख देते हैं। अब आते हैं इस प्रोडक्शन पे। अब देखिए पहले हम चाहते तो इस प्रोडक्शन को ऊपर लिख देते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देते ई प्लस ई स्टेरिक टी, उसके बाद अगले प्रोडक्शन को आगे लिख देते। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें पहले जो हमारा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है उसको नीचे लिखना होता है। क्यों, क्योंकि जो नीचे आएगा वही तो सबसे पहले रिजॉल्व होगा। तो नीचे कौन, अगर सेम प्रोडक्शन है तो कोई भी नीचे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसमें लेफ्ट रिकर्सन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन जब हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो जिसका प्रेसिडेंस हाई होता है उसको नीचे लिखना होता है। तो अब यहाँ इस प्रोडक्शन की जगह हम, तो अब हम इसको जिसका ऑपरेटर जितना ज़्यादा होता है उसको हम उतने नीचे लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रोडक्शन को टी, क्योंकि ई की वैल्यू क्या हो चुकी है अब टी, जहाँ जहाँ ई था आप उसकी जगह सिंपली टी रिप्लेस मार दीजिए। टी टेंस टू टी स्टेरिक टी एंड टी टेंस टू आई डी। ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने बस सिंपली क्या किया, क्योंकि टी की वैल्यू हमने ई रख दी तो ई जहाँ जहाँ ई था वहाँ टी रख दिया। अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम कि भाई ये यहाँ पे फिर से यही प्रॉब्लम कि यहाँ पे अगर दो बार इंटू आ गया, अभी जैसे दो बार प्लस आ जाता तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसमें भी वही करना है कि हमें लेफ्ट वाले को छोड़ देना, राइट वाले को चेंज कर देना, क्योंकि जब सेम प्रेसिडेंस है, इंटू इंटू दोनों सेम है, तो इसमें कौन को सॉल्व करेगा, जाहिर सी बात है जो पहले आएगा उसको सॉल्व करेगा कंपाइलर, क्योंकि उसके पास इतना वो नहीं होता है कि कोई एक सॉल्व कर दे, उसको पहले बताना पड़ेगा भाई तू इस क्रम में चल। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं टी टेंस टू टी स्टेरिक एफ, और चूंकि हमने एफ किसकी जगह रखा है, टी की जगह, तो टी को डायरेक्ट एफ से रिलेट करा देते हैं। अब ये प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन था, क्योंकि इसकी जगह हमने एफ लिखा है तो जहां जहां टी था वहां वहां एफ हो जाएगा। तो टी टेंस टू आई डी था जहां पे, तो वहां पे एफ टेंस टू आई डी हो जाएगा, और लास्ट एक्शन जो रहेगा एफ टेंस टू आई डी हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल अनएम्बिगुअस ग्रामर हो गई। अब देखिए हमेशा प्लस के बाद ही इंटू आएगा, जब प्लस के बाद, क्योंकि पहले प्रोडक्शन हमेशा ई से शुरू होगा। जैसे बात है कोई भी वैल्यू जब निकालना शुरू करेंगे तो स्टार्ट सिंबल ई है, इसको आप एस भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट सिंबल ई है, तो जब
ई से शुरू होगा तो जैसी बात है पहले प्लस आएगा, और जैसे ही प्लस से आगे बढ़ा यानी कि जैसे ही टी पे पहुंचा तो टी में तो कहीं प्लस है ही नहीं, तो प्लस पे वापस जा ही नहीं पाएगा, यानी कि जितने भी प्लस रहेंगे वो ऊपर रहेंगे। उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई पे आया तो मल्टीप्लाई की स्टेज जो होगी नीचे रहेगी, तो पहले जाहिर बात है नीचे वाली स्टेज ही सॉल्व होगी। तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि भाई पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। अब रही बात अगर सेम दो ऑपरेटर सेम जगह आ गए तो जाहिर सी बात है कि जब सेम की बात करें, इस लेवल की बात करें या इस लेवल की, तो सबसे पहले कहाँ हम मूव करेंगे, हम लेफ्ट में ही मूव कर सकते हैं, राइट में तो मूव कर ही नहीं सकते। लेफ्ट में हम कितने भी प्लस लगा दें, राइट में हम प्लस लगा ही नहीं सकते, तो वही होता है कि जो पहले आएगा प्लस वो रिजॉल्व होगा। तो अब उसके लिए अगर हम पास्ट ट्री बनाते हैं तो हमारी एक ही पास्ट ट्री सही होती है। तो ये था हमारा एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो अब आपको समझ में आया कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और कंपाइलर को क्या दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से हमने ये एम्बिगुइटी के बारे में डिस्कस किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है हिंदी टैग धमाका के नाम से, तो आप उसको भी सर्च कीजिए, जो आपको इस चैनल के फीचर चैनल में मिल जाएगा। और आप मेरा फेसबुक चैनल जिसका नाम है HTD हब, इसको आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आप मेरा एक पेज मिलेगा HTD हब के नाम से, उसको जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि उस पर मैं दोनों चैनल जो मेरा हिंदी टैग धमाका और हिंदी ट्यूटोरियल्स दर्शन है, दोनों का अपडेट उस पर रेगुलरली करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।